हेलो गाइस, जैसा कि देखिएगा अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और जी हाँ, मुझे आपका यहाँ पे राजनीति विज्ञान का आपका ओरिजिनल पेपर अभी अभी मिल चुका है। और इस पेपर का देखिए मैंने यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 से लेकर के यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 तक। जी हाँ, सभी प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस PDF के रूप में आपको दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ यहाँ पे 3 घंटे का समय है। 7:30 पे आप पेपर देने निकल जाएंगे, 8 बजे आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन 3 घंटों में आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सकते, मैं जानता हूँ। तो आपकी हेल्प पूरी करी जाएगी, ये PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे साथ यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं तो आपसे यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन बने रहेंगे, क्योंकि 3 घंटे बाद आप जब पेपर देंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल नंबर भर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। यहाँ पे देखिए 23 प्रश्नों की संख्या रहेगी। यहाँ पे देखिए 3 घंटे का यहाँ पे समय रहने वाला है। ये दिशा निर्देश आपके रहेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद जल्दी से हम इसको पलट लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, सही विकल्प चुन करके लिखना है। एक नंबर के 6 सही विकल्प रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है, तो कौन सक्षम है ये आपको बताना है। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कैबिनेट का सचिवालय कहाँ होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए समानता की अवधारणा में शामिल नहीं है। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ। इसके बाद देखिए एक नंबर के यहाँ पे 7 यहाँ पे रिक्त स्थान रहने वाले कुछ इस प्रकार से। देखिए संपत्ति का अधिकार खालिस्तान का अधिकार है। चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई। समानता का अर्थ आपको खालिस्तान व्यवहार से है। समान कार्य के लिए वेतन आरक्षित है। जीवन का अधिकार खालिस्तान है। भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार प्राप्त है। न्यूनतम यहाँ पे मजदूरी खालिस्तान आवश्यक है। इसके बाद देखिए एक वाक्य एक शब्द का उत्तर देख लीजिए। ये भी आपके एक नंबर में 7 रहने वाले हैं। सरकार के कितने अंग है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। रंग भेद की यहाँ पे समस्या का कहाँ है, मतदाता कौन होता है। समान वितरण से आशय क्या है। प्राकृतिक अधिकार क्या है। आधार अधिकार की नैतिक अवधारणा किसने प्रस्तुत करी। इसके बाद देखिए एक नंबर की यहाँ पे 6 सही जोड़ियां रहने वाली। समानता का अधिकार देखिए समर्थ की समानता, जटिल समावयता समानता, अनुपात समावयता, आरक्षण यहाँ पे 6 अनुच्छेद 14, तो इनका हमें मिलान करना था। इसके बाद देखिए सत्य लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। कार्यपालिका नीति निर्माण में भाग लेती थी। लोकसभा में बहुमत जानने का एक प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव है। समानता का अर्थ यहाँ पे व्यवहार से है। न्याय से यहाँ पे तमाम लोगों की यहाँ पे भलाई होती है। शिक्षा अधिकार मौलिक अधिकार है। तो एक नंबर के 6 रहने वाले हैं। चलिए अब डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया था, लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता है। 2 अंक का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे वह भारतीय यहाँ पे नागरिक होना चाहिए और वह 25 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। बस इतनी योग्यता है और आप अपना लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे अथवा चुनाव लड़ने से क्या क्या योग्यता लगती है, तो ये हम नहीं बताएंगे आपको। अथवा ओनली हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताएंगे और PDF आपको इसकी प्रोवाइड कराएंगे। मंत्री परिषद का यहाँ पे प्रधान कौन होता है ये आपको बताना था। तो चलिए आपको दिखा देते हैं मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो कौन होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा मंत्री परिषद का प्रधान होता है आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। और राज्य की कार्यपालिका का यहाँ पे वैधानिक प्रधान होता है, किंतु यहाँ पे वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति वैसे तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दल बदल क्या है समझाना था। और अथवा में है संसद में यहाँ पे शून्यकाल क्या होता है ये आपको समझाना था। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए दल बदल की यहाँ पे नीति जो है वो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा यहाँ पे अपनाई गई थी। चलिए मैं सही से आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसको लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए आप। पूरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया गया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9वां राजनीति क्या है और समानता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए राजनीति क्या है, इसका आंसर आपको जल्दी से लिख लेना है, नोट कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये सभी आंसर लिखने हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है समानता क्या है। इसके बाद आपका यहाँ पे स्वतंत्रता क्या है और अथवा में राजनीति सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो चलिए स्वतंत्रता की हम परिभाषा को देख लेते हैं एक बार, किस प्रकार से आपको यहाँ पे स्वतंत्रता की परिभाषा लिखनी है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप ये स्वतंत्रता की परिभाषा लिखेंगे, 2 अंक के हिसाब से पर्याप्त है। इसके बाद देखिएगा समाजवाद मानववाद का आधार है समझाइए।
और अथवा में दिया गया है यहाँ पे समानता को हमें समानता व सकारात्मकता का पहलू है समझाना था। तो देख लीजिए अथवा वाला हमने किया हुआ है, सकारात्मकता का पहलू वाला 2 अंक के हिसाब से पर्याप्त मैंने दे दिया है। जल्दी से इसको आपको लिख लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। इसके बाद है देखिएगा आर्थिक न्याय क्या है समझाना है और निष्पक्ष यहाँ पे न्याय से क्या आशा है। तो चलिए आर्थिक न्याय का हम देख लेते किस प्रकार से आपको लिखना है। आर्थिक न्याय क्या है ये पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 2 अंक का क्वेश्चन और रहने वाला है आपका यहाँ पे सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का हमें अभिप्राय बताना था। तो चलिए आपको दिखा देते सामाजिक न्याय। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सामाजिक न्याय की परिभाषा दी गई है। इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा सामाजिक न्याय। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये सामाजिक न्याय की परिभाषा आप लिख लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे मानव अधिकार क्या है समझाना था और यहाँ पे मतदान को समझाना था। 2 अंक का क्वेश्चन है। चलिए मानव अधिकार वाला हम देख लेते हैं क्या है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा मानव अधिकार का ये हमने लिखा हुआ है। 2 अंक के हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन अब लॉन्ग में पूछा गया है तो लॉन्ग के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा आंसर। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15वां देखिएगा। यहाँ पे दल बदल क्या है समझाना था और साधारण विधेयक क्या होता है ये समझाना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दल बदल क्या है ये सुभाष चंद्र बोस वाला यहाँ पे आंसर दिया गया है। जल्दी से इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निर्वाचन घोषणा पत्र क्या है और निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के यहाँ पे प्रमुख कार्य। और यहाँ से देखिए 3 अंक के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए 16 का आंसर आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य 2 कार्य दिए गए हैं, इसको नोट करना है आपको। फिर चलिए आगे आपको 2 कार्य और दिखा देते कुछ इस प्रकार से कार्य हैं निर्वाचन आयोग के। इन कार्यों को आपको नोट करना पड़ेगा। जल्दी से आप नोट करते जाइए। देख लीजिए यहाँ पे फिर है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 18वां देखिएगा यहाँ पे। सो गाइस जो 17वां क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला था, तो अगर आपसे बन रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आपसे बन जाएगा। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है। इसके अलावा देश में शासन का कार्य कौन मिलकर करता है। 18वीं का हम आंसर देखेंगे। विधायिका के प्रमुख 3 हमें कार्य लिखने थे और अथवा में था हमारा संसदीय नियंत्रण के प्रमुख कार्य। देख लीजिए विधायिका के कार्य वित्त का नियंत्रण, विमर्श का शुरू करना, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे संवैधानिक कार्य। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19वां अभिव्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्रता क्या है। ये भी आपका 3 अंक का है। और अथवा में देखिए विधि के समक्ष समानता क्या है। तो चलिए 19वां देख लेते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या आशा है। चूंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा। जल्दी से आप देखते जाइए। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ तक कि पूरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का आंसर होने वाला है। चलिए अब आपको यहाँ पे लास्ट पोर्शन हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 राजनीति क्या है व्याख्या करनी थी। सो चलिए राजनीति का आंसर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे राजनीति वाला एक पूरा क्वेश्चन आपको दिखा। सो गाइस देखिए राजनीति से लेकर के जाता है तक ये पूरा आप जल्दी से लिख लीजिए। फिर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। राजनीति से लेकर ये सकता है तक पूरा आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राजनीति से लेकर के आपको यहाँ पे देखिएगा प्रयत्नशील तक लिखना है। चूंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 अंक का क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। प्रयत्नशील से लेकर के यहाँ पे देखिए क्या है तक, फिर उसकी से लेकर के होता है तक सभी क्वेश्चन आपको सब पूरा प्रश्न मैंने दिखा दिया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट भी लिखना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वर्तमान से लेकर के यहाँ पे साधन है तक, जिसके से लेकर के अध्ययन है तक। फिर देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट भी आप लिखेंगे इसी में। उपरोक्त से लेकर के यहाँ पे कल्पना मात्र है तक। सो गाइस इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 लिखना था। अथवा में था राजनीति के सिद्धांत, कौटिल्य की भूमिका समझाइए। इसके बाद राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाना, ये भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। और अथवा में है यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के सिद्धांत पर आधारित है। सो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे 21वें का ही आंसर देखेंगे। राष्ट्रपति के यहाँ पे विशेष अधिकार देखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से अनुच्छेद से लेकर के सकता है तक। फिर देखिए यहाँ पे कार्रवाई से लेकर के यहाँ पे सकता है तक। फिर इसके बाद देखिए राष्ट्रपति पूरा देख लीजिए आप इस प्रकार से 5वां पॉइंट। सो गाइस इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको लिखने थे। तो चलिए निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको दिखा देते। 22वें का आंसर है। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आयुक्त होता है तक ये पहला कार्य हो जाएगा निर्वाचन आयोग का। फिर निर्वाचन नियमावली तैयार करना ये दूसरा कार्य हो जाएगा। ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। 4 अंक का क्वेश्चन है।
चुनाव चिन्ह प्रदान करना, देखिए कुछ इस प्रकार से चुनाव चिन्ह प्रदान करना। फिर इसके बाद है राजनीतिक दलों का पंजीकरण की मान्यता देना। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका यहाँ पे पेपर समाप्त हो जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से मतदान लोकतंत्र का आधार है समझाना था, और अथवा था आपका भारतीय संविधान को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी क्यों देता है। तो चलिए अथवा ही देख लेते हैं हम भारतीय संविधान वाला। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार और शिक्षा, तो यहाँ पे डालते हैं ताकि पूरा फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 21 से पूरा लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से, अनुच्छेद 21 से। सो गाइस कुछ इस प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का आंसर मैंने बता दिया है। अब जैसा कि आप सभी की डिमांड होगी कि सर समय बहुत कम है, 8 बजे से पेपर है और सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय है, तो फिर हम इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली मैं आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके ही दिखा दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके सपोर्ट के कारण ही हम यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपके लिए वीडियो ला पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना मोबाइल ले आइए आप यहाँ पे, और फिर देखिए गूगल है, इसको ओपन करना है गूगल को कुछ इस प्रकार से। देखिए गूगल को ओपन करने के बाद स्टडी नोट्स पीजे आपको लिखना है। स्टडी नोट्स पीजे लिखने के बाद फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एमपी बोर्ड को दबा देना है। एमपी बोर्ड को दबाने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे आप, हमें चाहिए देखिए कक्षा यहाँ पे 11वीं का यहाँ पे राजनीति विज्ञान का सॉल्यूशन। तो राजनीति विज्ञान पे हम क्लिक करेंगे। राजनीति विज्ञान का ये पेपर है, देख लीजिए जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है। नीचे आएंगे हम, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे किसी भी एक ऐड पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। इससे थोड़ा सा रेवेन्यू हमें जनरेट हो जाएगा और हमें भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सॉल्यूशन देने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन तभी नहीं देते हैं यहाँ पे टीचर्स, क्योंकि उनको लगता है कि वीडियो नहीं चलती, लेकिन मैं हमेशा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जीमेल चूज करने को बोलेगा। जीमेल चूज करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए ये सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, देख लीजिए जो क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे। सो उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आपका अच्छा जाएगा। आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।